हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। जो सीटेट में 30 नंबर में 4 से 5 क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। देखिएगा, सीटेट का जो डेट है वो निकाल दिया गया है 8 फरवरी 2026 को, आप लोग को पता ही होगा। और उसी 8 तारीख को एग्जाम देना है। एग्जाम डेट जैसे ही घोषित होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। डेट तो घोषित हो ही गया, फार्म वाला डेट, जो फार्म कब से भराएगा उसका नोटिफिकेशन अभी ना आया है, लेकिन एग्जाम डेट है जो घोषित हो गया है। चलिए हम लोग देखेंगे आज पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत थ्योरी। जो तो देखिएगा, हम लोग आएंगे इस पे क्या कहा जाता है। कराए इमाम पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह बताता है कि आदतें कैसे बनती है और व्यवहार को बाहरी उद्दीपकों के माध्यम से कैसे सीखा जा सकता है। जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो ये बताते हैं कि अपने आदतों को अपने व्यवहार में उद्दीपकों के माध्यम से कैसे सीखा जाता है। जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट छोटा बच्चा है और स्कूल नहीं जा रहा है तो देखते हैं मम्मी पापा उसको चॉकलेट देते हैं कि बेटा चॉकलेट लो, बिस्किट लो और स्कूल तुम जाओ। तो उस बच्चा के लिए उद्दीपन कौन हो गया? कुछ चॉकलेट हो गया, जिसके माध्यम से क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। तो इन्हीं के बारे में जो पावलोव महोदय हैं जो बताए हैं। चलिएगा, इनको हम आगे क्या कहते हैं देखेंगे। कराए कि सिद्धांत का मूल क्या है, जो मूल सिद्धांत है वो क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार एक तटस्थ उद्दीपन जैसे घंटी को बार बार एक स्वाभाविक उद्दीपन जैसे भोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। समय के साथ तटस्थ उद्दीपन अकेले ही वह प्रक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है जो पहले केवल स्वाभाविक उद्दीपन होती है। कह रहे हैं जी कि जो इवान पावलोव हैं, जो पावलोव ने क्या किए हैं, तो पावलोव नामक वैज्ञानिक ने बताए हैं, ये कुत्ता पढ़ दिए हैं सिद्धांत। एक कुत्ता को पिंजरे में बंद कर दिए हैं। पिंजरा क्या, अरे घर में बंद कर दिए हैं। घर में बंद कर दिए हैं एक रूम में, और उसमें क्या किए हैं कि रूम के बाहर एक घंटी लगा दिए हैं। जो घंटी है इस तरह का घंटी लगा दिए हैं, और ये घंटी रूम के बाहर है। ये रूम में क्या है? कुत्ता है। ये रूम में कुत्ता है और कुत्ता जो रूम में है और घंटी बाहर है। जब घंटी बजाया जाता है, घंटी एक बार बजा, उसके बाद क्या हुआ? भोजन गेट खोल के उनको मिल जाता था। कुत्ता बार बार क्या करता है, तो क्या होता है इसमें, कुत्ता जो है उनको भोजन मिल जाता है। और बार बार ये प्रक्रिया करने पर मान लिया जाए कि एक बार घंटी बजा, दरवाजा खुला, कुत्ता को भोजन मिल गया। फिर क्या हुआ? घंटी बजा, दरवाजा खुला, कुत्ता को भोजन मिल गया। फिर ऐसे ही करते करते क्या होता है कि घंटी बजता है, कुत्ते के मुंह में क्या आती है? लार आती है कि अब तो भोजन मिलवे करेगा, और दरवाजा खुलती है और फिर भोजन प्राप्त हो जाता है। बार बार ये प्रक्रिया करने पर क्या होता है कि एक बार देखा गया कि बार बार जो घंटी बजा, लार टपका और भोजन मिल गया। लेकिन एक बार ऐसा किया गया कि सिर्फ घंटी बजाया गया, भोजन नहीं लाया गया, सिर्फ घंटी बजाया गया। तो घंटे में क्या हो, घंटी बजा, कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो क्या होता है, ये भोजन और कुत्ते के बीच जो लार टपका, ये क्या किया? उद्दीपन का काम किया। चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर है। हम बार बार कुत्ते का चर्चा क्यों कर रहे थे? देखिएगा, पावलोव ने कुत्ते को के पाचन तंत्र पर शोध करते हुए इस सिद्धांत का खोज की। प्रयोग के 3 प्रमुख चरण थे। पहला क्या था? अनुबंध
अनुबंधन से पहले, जो अनुबंधन होता है उससे पहले क्या उसका लक्षण है, और एक होता है अनुबंधन के दौरान, और एक होता है अनुबंधन के बाद। तो अनुबंधन से पहले उसकी क्या क्या क्रिया हुई थी, तो देखिए स्वाभाविक उद्दीपन, इसे भोजन, भोजन लाया गया। फिर वह स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार आना, यह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आना, लार आना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया कहिए, प्राकृतिक प्रक्रिया कहिए। फिर है क्या, तटस्थ उद्दीपन, घंटी की आवाज, घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है। शुरू शुरू जब किया तटस्थ उद्दीपन का मतलब क्या हुआ कि घंटी की आवाज सुना और घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार नहीं आती है। शुरू में लार नहीं आती है, लेकिन उसको बार बार जब उसको दिया गया भोजन, घंटी बजा, दरवाजा खुला और उसको भोजन दे दिया गया, फिर घंटी बजा अगला दिन, फिर गेट खुला, फिर उसको क्या मिला, भोजन मिला। तो क्या हुआ, बार बार इस प्रक्रिया करने से क्या हुआ कि भोजन आए या ना आए, घंटी जैसी बजा तो क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लाल टपकना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है अनुबंधन के दौरान, अनुबंधन के दौरान कैसी प्रक्रिया हुई, तब पौलाओं ने बार बार घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद भोजन क्या किया, प्रस्तुत किया। वो था अनुबंधन से पहले, और ये अनुबंधन के दौरान क्या हुआ कि पौलाओ महोदय जो थे वो कुत्ते को बंद के लिए थे और घंटी बजाएं और भोजन परोस दे, कुत्ता भरपेट खा लेता। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। जो पौलाओ महोदय हैं वो क्या किए, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराए और करीबन 1-2 महीने दोहराए, 1 से 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना तक ये प्रक्रिया चलती रही। और उसके बाद क्या हुआ कि हर बार कुत्ते ने भोजन को देखकर लार टपका ही करता था, एकदम लाल उसको मुंह में आ जाता था। तीसरा क्रिया क्या है कि अनुबंधन के बाद, जब अनुक्रिया हुई उसके बाद क्या मतलब कि उसका रिजल्ट आया, ये देखिएगा। अनुबंधन के बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब केवल घंटी बजाई गई तो कुत्ते मुंह में लार आ गई, भले ही भोजन मौजूद ना हो। जब अनुबंधन के पहले क्या क्रिया हो रही थी कि घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, काहे कि उसके बारे में कुछ उसको पता नहीं था कि घंटी बजाने से क्या होता है, क्या हमको भोजन मिल जाएगा। लेकिन क्या हुई कि घंटी बजाने के बाद उसको भोजन दिया गया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार जब वही प्रक्रिया अपनाया गया तो समझ गया कि ओ घंटी बजने से लगता है भोजन मिलता है। जैसे घंटी बजा और भोजन मिल जाता है। जैसे देखते हैं स्कूल में क्या होता था पहले, जब गए स्टूडेंट पढ़ने के लिए तो प्रार्थना हुआ, प्रेयर हुआ, और प्रेयर के बाद क्या हुआ, घर गए, मतलब कि क्लास में गए स्टूडेंट लोग, उसके बाद टीचर लोग आए पढ़ाएं, फिर टिफिन हुआ। और टिफिन तब लोग मानते थे जब घंटी बजता था। जब घंटी बज गई टनटना के तो क्या हुआ, लोग मतलब कि समझ जाते थे, बच्चे समझ जाते थे कि ओ अब खिचड़ी बटले वाला है, चलो आप चलते हैं, खाना परोसाएगा, खाना खाएंगे। उसी प्रकार देखें, ये कुत्ते पर करके देखिए, घर ही में करते थे, ये स्कूल तो जाकर मतलब दूसरे के इच्छा अनुसार तो करते थे नहीं, ये अपने इच्छा अनुसार कुत्ता के ले लिए और कुत्ते पर क्या किए, शोध करना स्टार्ट कर दिए। तो रिजल्ट ये आया कि शुरू दफे में क्या होता था, जब कुत्ता को एक घर में बंद कर दिया जाता था, बंद कर दिए और बंद करने के बाद क्या हुआ कि उसमें ना कोई खाली घंटी बजाते हैं तो कुत्ता को समझ में शुरू आएगा नहीं कि क्या मिलता है घंटी बजाने से। तो घंटी बजा, उनको खाना परोसा गया, फिर घंटी बजा, गेट खुला, खाना परोसे। तो इस प्रक्रिया को बार बार करने से क्या हुआ, उनको पता चल गया। तो अनुबंधन के बाद क्या हुआ, उनको कुछ समय बाद क्या किए कि खाली घंटी बजाएं, लेकिन कौजी किए उसको भोजन ना परोसे। तो भी क्या हुआ, लार टपका, क्योंकि वो जानता था कि घंटी बजाने के बाद हमको भोजन मिलवे करेगा। लेकिन जब अनुबंधन के बाद यह क्रिया करके देखें तो क्या हुआ कि इनको रिजल्ट मिला कि बिना भोजन के भी लार टपक सकता है, बशर्ते कब, जब ये क्रिया बार बार किया जाए तो।
तो क्या हुआ, कुछ समय बाद जब केवल घंटी बजी, अब अनुबंधित उद्दीपक नहीं आया, बजाई गई तो कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार आ गई, भले ही भोजन मौजूद नहीं था। बी कह रहा है अनुबंधित उद्दीपक घंटी की आवाज, अनुबंधित उद्दीपक किसको बोलेंगे, घंटी की आवाज को। अनुबंधित अनुक्रिया घंटी की आवाज पर कुत्ते मुंह में लार लाना क्या कहलाया, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाया। घंटी बजने से उसके शरीर में जो अनुक्रिया हुई, वो क्रिया हुई, वो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आना अनुबंधित अनुक्रिया कहलाया। देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सिद्धांत के मुख्य घटक और शर्तें क्या क्या था। पहला शर्त था स्वाभाविक उद्दीपक, जिसको बोलते हैं उद्दीपक, जिसको बोलते हैं UCS। ये क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, वह उद्दीपक जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे भोजन, भोजन क्या है, कुत्ते के लिए क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक कैसे हुआ वो, क्योंकि भोजन मिलने से पहले क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है और कुत्ते को लार लाने के लिए भोजन का इस्तेमाल किया गया। अब भोजन जब इस्तेमाल हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक बोला जाता है। अगला है स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब हुआ कि उसके अंदर क्या क्रिया हुई, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी लार, जो कुत्ते के मुंह में लार आया उसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया। उद्दीपक के लिए प्राकृतिक प्रतिक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया दोनों एक ही है। जो लार, लार को बोला जाता है, और जब लार आया तो क्या कहलाया, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अपने आप होना क्या होता है, स्वाभाविक का मतलब होता है अपने आप क्रिया होना। उसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया कराने के लिए किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल करना। जैसे लार लाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया, भोजन का इस्तेमाल किया गया, तो क्या कहलाया, भोजन उद्दीपन कहलाया। जब लार आ गया तो लार क्या कहलाया, अनुक्रिया कहलाई। जब लार आया तो क्या कहलाया, अनुक्रिया कहलाई। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, सब अपने से हो रहा है। कुत्ता के कोई कह रहा है कि तू लार टपकावो, चाहे कोई मतलब कह रहा है कि तू भोजन करो, नहीं। कुत्ता को ये माइंड में सेट हो गया है कि हमको घंटी बजेगी, दरवाजा खुलेगा, अब भोजन आ जाएगा। तो भोजन आने से पहले घंटी जैसी बजा तो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या हुई, इसमें स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई कि उसका मुंह में क्या हुआ, लार टपक गया। तो लार का आना क्या कहलाएगा, स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा। स्वाभाविक क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, उसके करने के लिए कोई उद्दीपन का प्रयोग किया गया, इसे उद्दीपन के रूप में कौन आया, भोजन आया। अगला है अनुबंधित उद्दीपन। अनुबंधित उद्दीपन किसको बोलेंगे, इसको बोला जाता है शॉर्ट में CS। वह तटस्थ उद्दीपक जो अनुबंधन के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे घंटी, घंटी क्या हुआ, घंटी जो है उद्दीपक के जो अनुबंधन के बाद प्रक्रिया आती है, जो अनुबंधन दोनों में एक जुड़ाव के बाद जो प्रतिक्रिया हुई, जुड़ने की प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, घंटी कर रहा है। से लार और भोजन के बीच में अनुबंधन कौन बना रहा है, घंटी बना रहा है। यहाँ घंटी टन से बजता है और भोजन वहां पहुंच जाता है और लार टपकता है। पहले लार टपकता है तब भोजन पहुंचता है। घंटी बजी, लार टपका, भोजन मिल गया। तो ये भोजन और लार टपकने के बीच में अनुक्रिया कौन कर रही है, ये घंटी कर रही है। ठीक, तो घंटी क्या कहलाई, अनुबंधित उद्दीपक कहलाई। अनुबंधित उद्दीपक कौन है, घंटी है। और स्वाभाविक अनुक्रिया कौन है, तो लार है। और स्वाभाविक उद्दीपक कौन है, तो भोजन है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा, ताकि जब तक ये सब बात समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में फंस जाइएगा। इस चलते जब भी हमारा क्लास करने बैठिए तो पेपर और पेन लेकर बैठिएगा और सबको नोट डाउन के लिए जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए आगे, अगला क्या है, अगला क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया क्या हुई, इसमें इसको बोला जाता है शॉर्ट में CR। अनुबंधित उद्दीपन के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगा। जैसे घंटी पर लार, घंटी बजी, लार टपका, घंटी बजी, लार टपका, ये क्या कहलाया, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाया।
जो उद्दीपन के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया है, बार बार भोजन उसको दो चाहे ना दो, जब वो बार बार मान ले कि सूर्य दफे भोजन दिया, फिर बार में भोजन मिले अथवा ना मिले, लेकिन उसको खाली घंटी बजने की आवाज सुनाई देना चाहिए। घंटी बजने की आवाज सुनाई, जैसी उसको सुनाई पड़ी, लार टपकना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये घंटी पर लार, तो क्या हुआ, अनुबंधित अनुक्रिया हुआ, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में CR। अगला क्या है, अगला है शैक्षिक निर्थार्थ, शैक्षिक निर्थार्थ। इस सिद्धांत का उपयोग बच्चे में अच्छी आदतों के निर्माण, बच्चे में क्या अच्छी आदतों का निर्माण और बुरी आदतों या भय को दूर करने में किया जा सकता है। इसका जो इस सिद्धांत का जो निर्माण है, जो पावलोव नामक वैज्ञानिक थे, उनका मेन उद्देश्य क्या था कि बच्चे में क्या हो, अच्छी आदतों का निर्माण हो और बुरी आदतों या भय का क्या हो, उनमें भय दूर हो करने की क्रिया किया जा सकता है। यह सीखने की क्या है, सीखने की प्रक्रिया में संगति और प्रतिस्थापन के महत्व पर जोर देता है। जो ये वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं उसमें क्या होता है, संगति। देखिएगा, संगति का मतलब क्या होता है, संग संग गति। जैसा आपका संगति का प्रभाव रहेगा और सही आपके विकास होगा, वृद्धि होगी। आपके शरीर में कैसा विकास हो रहा है, आपके माइंड में कैसा, आपके शरीर में कैसी वृद्धि हो रही है और आपके माइंड में कैसा विकास हो रहा है, ये डिपेंड करता है किस पे, संगति पे। अगर ये संगति आपको अच्छा मिल गई तो आपका विकास क्या होगा, अच्छे होगा। यदि आपको संगति खराब मिल गई तो आपको क्या होगी, मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों क्या होगी, बैड होगी, बुरे होगी। इस चलते आप लोगों का ये बात ध्यान देना चाहिए और इस बात को माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा जो है कहाँ मतलब कि भूल रहा है और कहाँ टहल रहा है। ऐसा गार्जियन को और शिक्षक को भी ध्यान ये बात को देना चाहिए कि बच्चे उनको किस संगति में है। वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ संगति का ही प्रभाव पड़ता है। टीचर यदि कितनों सिखा दे, उनको क्लास में कितनों सिखा दे, वो याद नहीं रहता है, लेकिन अगर दोस्त से कोई सिखा देगा, संगति कोई सिखा देगा, तो चाहे बुरा बात हो चाहे तो अच्छा बात हो, वो याद हमेशा जिंदगी भर के लिए रहता है, जीवन में कहियो वो बात नहीं भूल पाता है। इस चलते कोशिश करें कि संगति उनको अच्छा मिले, उनका जो दोस्त यार है जो अच्छा मिले। तो इससे क्या हुआ, देखिएगा, समझिएगा इनको। जो पावलोव नामक जो वैज्ञानिक थे वो क्या दिए, जो पावलोव नामक वैज्ञानिक थे वो क्या दिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए। वो किस पे लाए थे, तो एक कुत्ता पर लाए थे और एक कुत्ता को क्या किए थे, घर में क्या किए थे, बंद कर दिए थे और बंद करने के बाद बाहर घंटी टांग दिए थे और सूर्य दफे क्या किए कि घंटी बजाते थे, गेट खोलते थे और कुत्ता को क्या मिलता था, भोजन मिल जाता था। बार बार ये 10-15 दिन प्रक्रिया दोहराई गई। दोहराने के बाद क्या हुआ कि उनको अनुबंधन से पहले कौन सी घटना हुई, अनुबंधन के बाद कौन सी घटना हुई। देखिए, अनुबंधन से पहले हुई कि स्वाभाविक उद्दीपन, खाली भोजन लाया गया, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार टपका। यह क्या है, प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। और तटस्थ उद्दीपन का मतलब हुआ घंटी की आवाज सुनी और घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार नहीं आई, सॉरी, सूर्यदत्त में क्या हुआ, अनुबंधन से पहले क्या हुआ था, घंटी बजाए और घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार नहीं टपकेगा, कहा कि ये प्रक्रिया शुरू वाला है। जब शुरू में ये प्रक्रिया की गई तो क्या हुआ, लार नहीं टपकी। शुरू में जब किया गया तो ये लार नहीं टपका, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ कि अनुबंधन के दौरान धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रतिक्रिया करने के दौरान क्या हुआ, पावलोव बार बार घंटी बजाई और उसके मुंह में उसके तुरंत बाद उसको भोजन दिया। घंटी बजाया, भोजन दिया। अगर घंटी ना बजाता और खाली भोजन देता तो कोई अनुक्रिया नहीं होती, लेकिन उनको चेक करना था कि देखिए क्या सोचता है। तो क्या हुआ कि उनको घंटी बजाई और भोजन दे दिया। ये अनुबंधन के दौरान हो रहा है, क्रिया के दौरान हो रहा है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया और हर बार कुत्ते के मुंह में क्या आया, क्या देखा गया, लार टपकता हुआ देखा गया। अनुबंधन के बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद केवल घंटी बजाई गई, खाली घंटी बजा करके छोड़ दीजिए, कुत्ता के मुंह में क्या आ गया, लार आ गया। तो ये अनुबंधन के बाद हुआ। जब क्रिया जब हो गई, देखिए कि बार बार ये सफल हो गया,
तो उनको देखा गया कि खाली घंटी बजाओ जी, घंटी बजाया हुआ और कहा गया कुत्ते के मुंह में लार टपक गई। भले ही भोजन रहे चाहे न रहे, भोजन हुआ रहे या अथवा न रहे। अनुबंधित उद्दीपक क्या हुई, किसको बोलेंगे? घंटी की आवाज को, क्योंकि घंटी की आवाज और कुत्ते की लार, ये दोनों में संबंध जो है कौन करवा रहा है? ये भोजन और जो है और कुत्ते की लार में संबंध कौन बना रहा है? तो ये घंटी की आवाज बना रही है। अनुबंधित अनुक्रिया किसको कहेंगे? घंटी की आवाज पर कुत्ते का मुंह में लार आना, ये क्या कहलाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी। अगला हम आप लोग को बताएं कि मुख्य सिद्धांत के बारे में क्या बताएं। स्वाभाविक उद्दीपक, वह उद्दीपक जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे भोजन। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। और स्वाभाविक अनुक्रिया कौन है? जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया, प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी लार। जो प्राकृतिक प्रक्रिया कौन है? लार है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, नहीं ना? ये तो प्राकृतिकवादी है। लार क्या है? भगवान के द्वारा दिया गया है, इसीलिए उसको हम प्राकृतिक बोलेंगे। अगला है अनुबंधित उद्दीपन के बारे में हम बताएं क्या कि वह तटस्थ उद्दीपन जो अनुबंधन के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए होता है, जो घंटी। जैसे घंटी क्या है? घंटी क्या है? अनुबंधित उद्दीपन है। और अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? कि अनुबंधित उद्दीपन के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया, जैसे घंटी पर लार, घंटी बजाओ लार टपक गया, क्या कहलाया? वो अनुबंधित अनुक्रिया हुई। खटक से घंटी बजा, अनुक्रिया हो गई। अनुक्रिया क्या हुई? कि लार टपका। अगला हम आप लोग को क्या बताएं कि शैक्षिक निहितार्थ क्या कहलाए? इस सिद्धांत का उपयोग बच्चे के अच्छी आदतों के निर्माण और बुरी आदतों का भय को दूर करने के लिए किया जाता है। जो हम बताए भी किए अभी कि जैसा इसके में एक बार दिया गया है संघाती। संघाती का मतलब क्या हुआ? संग संग गति, उसी को बोला जाता है संघाती, मतलब दोस्त यार, जो कहिए जो। तो ये था क्या? ये था पावलोव का सिद्धांत जो हम आप लोग के बताए हैं। और इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 30 क्वेश्चन रहेगा या तो 50 क्वेश्चन रहेगा या 50 को रहे या 30 को रहे, क्वेश्चन हम ये पावलोव से लेकर के आएंगे। इनसे हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, कहा कि आप लोग को जो क्लास है जो पर डे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।